तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन को। तो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक क्रियाओं द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसे हम बजट वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में ये अनुमान लगाए थे, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आय का। और उस समय ये प्रति व्यक्ति के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, और उस समय प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपये। भारत में 1868 ईस्वी में जब दादा भाई नौरोजी जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है किसके आधार पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्धनता एवं बेरोजगारी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1990 से 91 ईस्वी में। 1990 से 91 ईस्वी में भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है क्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, ये दोनों शामिल रहती है राष्ट्रीय आय में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन, आय, व्यय, तीनों निर्माण करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो अभी हमने को थोड़ा देर पहले हमने बताया आपको कि 20 रुपये थी। 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, प्रति व्यक्ति आय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, आय गणना विधि, यानी इन तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ब्रिटेन में हुआ था, और ये हुआ था 1907 में। 1907 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में तो हुआ था, लेकिन 1907 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है क्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है किस में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोग में और विनियोग में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार का। जो बिहार राज्य है, इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और आपको एक बात बता दे भोजपुरी में कि देखिए भाई, अगर औरत सब बिहार के बनी जा, दरोगा का तैयारी करत नहीं जा, तो खूब मन से करी जा, कहे कि बिहार में सबसे बड़ा यानी भौकाल वाला नौकरी है तो वह दरोगा। तो जान लगा दी जाए में, ठीक बा, समय अब बिल्कुल नहीं खे, तो एकदम तनिको घूमे नहीं खे जाए के 20 दिन एकदम मुड़ी गाड़ के पढ़े के बाद घर में चुपचाप बंद हो जाए जा, कहीं नहीं खे जाए के। अगर बिहार के बन जा तो हमरों को सपोर्ट करी जा, काहे कि हमो एगो बिहार के लाल बनी। चैनल को सब्सक्राइब करी जा, ठीक बा, हमरों को सपोर्ट करी जा और वीडियो को आगे शेयर करते रही जा। नेक्स्ट बा आपके 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर जिले में। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पटना का। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्पादन के साधनों की आय।
नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर फिशर ने। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रह जाएगी? तो आपका सही उत्तर जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो देखिए, जो परिवर्तन किया गया है, आधार वर्ष जो 2004 से लेकर 5 तक था उसको बदलकर 2011 से 12 कर दिया गया है। आधार वर्ष जो 2004 से 5 तक था उसको बदलकर 2011 से 12 किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर के होने का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधारना भी है। देखिए यहाँ पर जो के दिया गया है ना, समृद्धि दर के, तो इसको काट लीजिए और इसको काट लीजिए, यहाँ पर काट कर लिख लीजिए कॉम। क्या लिख लीजिए? कॉम लिख लीजिए, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने के कारण क्या है? कम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बिट्टू झा सर बताए हैं कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर की कमी है या वृद्धि दर धीमी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर कथन उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और 2 नंबर कथन जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, यानी यही 2 कारण हैं जो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर की धीमी है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहता है। तो ये आपका सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आइए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो आप इसमें अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा कट जा रहा है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो आपका यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त होगा, उपयुक्त माप है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1949 में, 1949 में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जीडीपी, और यहाँ पर एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस, यहाँ पर एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीडीपी फैक्टर कर बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, देसी या घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर है किसके? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी भूमि, वन और खनन, ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित है? कौन से सेवाएं सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण सम्मिलित है किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संचार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? और इसमें दिया गया है तो आपको सही डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी, मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध निर्यात है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, निर्यात माइनस आयात, ठीक है। शुद्ध निर्यात क्या है? निर्यात माइनस आयात। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और हस्तांतरण आय, यानी तीनों को जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, आइए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद विधि में। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की वृद्धि। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त कर्मचारी के यहाँ पर वेतन नहीं होगा, यहाँ पर पेंशन होगा, यहाँ पर होगा पेंशन, ठीक है, पेंशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मूल्यह्रास व्यय। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, इसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी अवितरित आय। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। बिट्टू झा सर बताए हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर याद नहीं करना है, इसका आंसर भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ह्रास को। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैट्रिक्स पद्धति। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निवेश विधि। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो कह रहा है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजारी मूल्य है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो जीडीपी यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी नहीं, अंतिम वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, ठीक है, इसलिए यह गलत है। 2 नंबर में है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो ये आपका सही है। तो कह रहा है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर जाएगा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें उत्तर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 2011 से 12। तो आप एक ऑप्शन और बना लीजिए ई, ठीक है, पीडीएफ में बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा 2011 से लेकर 12 तक, ठीक है,
यही आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्या था क्वेश्चन? भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 2011 से 12। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासमान क्रम कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सेवा, उद्योग एंड कृषि। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं किसकी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतना को। लॉटरी जो जीता है व्यक्ति उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार की बचत का योग। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना, सही संगणना मतलब गणना भी होता है, गणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का, इसमें चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर और उपयोग दोनों के आधार पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयोग दोनों के आधार पर। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 79 नंबर क्वेश्चन में है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का, आइए देखते हैं इसमें 79 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यानी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है गोवा का। अगर वर्तमान में पूछेगा तो आपका तेलंगाना है, लेकिन तेलंगाना में नहीं है ऑप्शन में, तेलंगाना जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम गोवा को चूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर तेलंगाना होता तो तेलंगाना ही सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में योगदान घटा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन,
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी निर्माण क्षेत्र का, बी निर्माण क्षेत्र का, यानी 88 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 है जो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।